हेलो दोस्तों, मैं मुबारिक खान स्वागत करता हूं आपका आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एलटीटी के बारे में। एलटीटी का मतलब होता है लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। दोस्तों, ये एक टेस्ट होता है जिसको अपन लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की एक बीमारी में अपन करते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस एलटीटी को समझने से पहले हमें थोड़ी सा आइडिया लग जाना चाहिए कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि इस टेस्ट का क्या पर्पस है, क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाना। कहने का मतलब लैक्टोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है डाइसैकेराइड, जिसको हम जब खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है लैक्टेज नाम का। ठीक है, लैक्टेज नाम का एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, वो हमारे लैक्टोज को डाइजेस्ट करके और पचाने का काम करता है। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों हमारे अंदर वो लैक्टोज एंजाइम नहीं, लैक्टेज एंजाइम नहीं है, और अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लैक्टोज है वो पचेगा नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको पचाने वाला एंजाइम ही नहीं है। तो अगर एंजाइम नहीं है और ये डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये जो है बिना डाइजेस्ट हुए लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और इस तरह से इसकी जो है प्रॉब्लम्स चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये तो प्रॉब्लम चलती रहेगी, वो डिजीज भी डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन आपको उस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एलटीटी। एलटीटी का मतलब होता है लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। मतलब लैक्टोज को टॉलरेंस कितनी है, कर रहा है या बच्चा नहीं कर पा रहा है, उसको अपन बोलते हैं लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट। तो दोस्तों, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बच्चे को एनबीएम रखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है एनबीएम ऑफ चाइल्ड फॉर 4 to 6 आवर। सबसे पहले हमने क्या किया, इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, कौन सी बीमारी, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस को डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि उसको वो बीमारी है या नहीं है, उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हम बच्चे को एनबीएम करेंगे 4 से 6 घंटे के लिए। एनबीएम का मतलब होता है दोस्तों नथिंग बाय माउथ। इसी को अपन एनपीओ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एनपीओ मतलब नील पर ओस, मतलब किसी भी ओपनिंग से कुछ नहीं देना। तो कहने का मतलब यहाँ पर एनबीएम का क्या है, नथिंग बाय माउथ का, कि अपन बच्चे को क्या करेंगे, भूखा रखेंगे, प्यासा रखेंगे, 4 से 6 घंटे तक उसको कुछ भी नहीं देंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, टेक एफबीएस। एफबीएस का मतलब होता है फास्टिंग ब्लड शुगर। टेक एफबीएस, एफबीएस का मतलब होता है दोस्तों फास्टिंग ब्लड शुगर। पहले हमने क्या किया, एनबीएम रखा, उसके बाद में क्या किया, हमने फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर लिया। मतलब फास्टिंग, अब 4 से 6 घंटे भूखा रहा तो इसका मतलब वो फास्ट हो गया, मतलब उसने कुछ नहीं खाया 4 से 6 घंटे। और अब कंडीशन, इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, उसका ब्लड शुगर चेक कर लेंगे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि उसका ब्लड शुगर आ गया दोस्तों 60 ग्राम पर डे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 60 ग्राम पर डे उसका लेवल आ गया। ठीक है, इस टाइम में अब बात करते हैं कि अब क्या करेंगे, हमने ब्लड शुगर ले लिया फास्टिंग टाइम में। अब दोस्तों हमारा काम होगा दोस्तों यहाँ पर गिव लैक्टोज 2 mg per kg of 2 mg per kg of body weight by mouth। दोस्तों, अब हमने क्या किया, सबसे पहले एनबीएम रखा, फिर उसको फास्टिंग ब्लड शुगर भी चेक कर लिया कि भूखे रहने पर कितना शुगर आ रहा है। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने उसको 2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से क्या खिला दिया दोस्तों, लैक्टोज खिला दिया। लैक्टोज उसको माउथ से खिलाया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसको खिलाने का पर्पस ये है कि मान लीजिए अगर बच्चे के अंदर लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो उसका मतलब है कि उसमें बीमारी प्रेजेंट नहीं होगी। तो अगर उसके अंदर लैक्टोज है, लैक्टेज एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि जैसे ही हमने उसको क्या दिया, लैक्टोज दिया, ये लैक्टोज कहाँ जाएगा, ये लैक्टोज जाएगा हमारे जीआईटी के अंदर। जीआईटी में सबसे पहले कहाँ जाता है, इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है।
सबसे पहले इसोफेगस, उसके बाद में आता है स्टमक, स्टमक के बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद में जाता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से हमारा पाथ होता है खाने का। तो सबसे पहले जब इसोफेगस में जाएगा, यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में हमारे कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो फाइनली कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास पहुंचता है तो यहाँ पर आता है हमारा लैक्टेज एंजाइम। तो नॉर्मली अगर इस पेशेंट के अंदर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है तो यहाँ पर वो लैक्टेज एंजाइम आएगा, और इस जो हमने इसको क्या दिया है 2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से हमने इसको लैक्टोज दिया है, उसको ये क्या कर देगा, वो लैक्टेज एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर लेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद जब ये 2 टुकड़े बन जाएंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, वो मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ये छोटी छोटी यूनिट में टूट जाएगा। डाइसैकेराइड जो है हमारा लैक्टोज, तो ये जैसे छोटी छोटी यूनिट में टूटेगा, यूनिट में 2 यूनिट में टूटता है, एक होती है ग्लूकोज और एक होती है गैलेक्टोज। इन 2 यूनिट में जब ये टूट जाएगा तो वो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और अगर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका सीधी सी बात है, उसका अगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर इस खाने से वो अगर एब्जॉर्ब हुआ, तो एब्जॉर्ब होने के बाद में कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा, और ब्लड में उसका लेवल क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, पहले भूखा रखा है, भूखा रखने के बाद में हमने चेक कर लिया कि 60 ग्राम पर डीएल उसका जो है ग्लूकोज आ रहा था। अब हमने क्या किया, उसको हमने फिर खिला दिया क्या, लैक्टोज खिला दिया। अब लैक्टोज खिलाने के बाद अगर उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम है तो उसका लेवल क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, और बढ़ने के बाद में हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं है तो उसके लेवल में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उसमें उसके लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये 3 काम कर लिए। कौन कौन से, एनबीएम रख दिया, उसके बाद में फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर लिया, लैक्टेज, उसके बाद में लैक्टोज दे दिए इसको अपन ने। अब जैसे ही लैक्टोज देंगे अपन, ठीक है, लैक्टोज देने के बाद में फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे, चेक ब्लड शुगर आफ्टर 1 to 1.5 आवर, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बाद में हमें क्या करना है, फिर से चेक करना है हमारे ब्लड शुगर को। अब दोस्तों जब हमने इतना काम कर लिया, ठीक है, एनबीएम हमने उसको रख लिया, एफबीएस हमने उसका ले लिया, और 2 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से हमने क्या कर लिया, उसको लैक्टोज दे दिया। तो अब हमने क्या किया, उसका ब्लड शुगर अब बाद में फिर से चेक किया। पहले हमने क्या किया था, भूखा रख के उसको ब्लड शुगर चेक किया था, अब हमने उसको लैक्टोज दे करके खिला करके तब जाके चेक किया। तो अब इसको खिलाने के बाद में 2 रिजल्ट मिल सकते हैं। क्या, एक तो अगर इसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, 2 रिजल्ट मिल सकते हैं इसके। कौन कौन से, एक तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज अगर प्रेजेंट है, मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर ब्लड शुगर का लेवल क्या होना चाहिए, 60 mg/kg बॉडी वेट से 60 ग्राम पर डीएल से ज्यादा होना चाहिए, मतलब इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, इंक्रीमेंट देखने को मिलना चाहिए अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है तो। और अगर लैक्टेज एंजाइम एब्सेंट है या प्रेजेंट नहीं है या कम है तो क्या होना चाहिए, तो कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए उसके अंदर, मतलब कोई भी, ना तो वो बढ़ेगा ना तो कम होगा, ठीक है, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये 2 रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर उसका लेवल बढ़ा, मतलब लैक्टोज का लेवल, सॉरी, ब्लड शुगर का लेवल अगर बढ़ा, तो ये रिजल्ट कैसा होगा दोस्तों, ये टेस्ट होगा दोस्तों नेगेटिव। क्या होगा, टेस्ट नेगेटिव। और अगर उसके अंदर उसका लेवल नहीं बढ़ा, मतलब हमारा ये सब कुछ करने के बाद, शुगर देने के बाद उसका लेवल नहीं बढ़ा ब्लड के अंदर, तो क्या होगा दोस्तों, ये टेस्ट होगा दोस्तों पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, अब पॉजिटिव का मतलब है, यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है कि वो पेशेंट के अंदर बीमारी प्रेजेंट है, लैक्टोज इंटॉलरेंस उस इंसान के अंदर प्रेजेंट है। कैसे, हमने सबसे पहले क्या किया था दोस्तों, एनबीएम किया बच्चे को एनबीएम कर दिया, मतलब 4 से 6 घंटे भूखे रख लिया। अब उसका फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किया, हमने इसलिए चेक किया ताकि हम पता लगा सकें कि जब हम उसको खाली करने के बाद हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लगे कि अब उसकी वैल्यू कितनी है। फिर हमने क्या किया, हमने लैक्टोज दे दिया उसको। लैक्टोज देने के बाद में लैक्टोज तभी बचेगा जब उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम होगा, ठीक है।
लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट तभी पचेगा जब उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो अगर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है तो इसका लेवल 1 से 1.5 घंटे के अंदर बढ़ जाना चाहिए था। अगर बढ़ जाता तो क्या हो जाता दोस्तों, ये जो टेस्ट है मतलब इसका मतलब है कि लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, और अगर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है तो ये बढ़ जाता, और बढ़ जाता तो टेस्ट नेगेटिव होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो बीमारी है ही नहीं, तो बीमारी नहीं है तो इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसके अंदर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे ही वो लैक्टोज खाएगा लैक्टोज सीधे बाहर निकल जाएगा दूसरे रास्ते से। तो लैक्टोज, अगर लैक्टेज एंजाइम है ही नहीं तो लैक्टोज भी डाइजेस्ट नहीं होगा, और ये इंटेस्टाइन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बाहर निकल गया तो क्या ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा? अरे भैया, जब वो हमारे पचा ही नहीं हमारे बॉडी में, तो वहां से इसका लेवल बढ़ाएगा ग्लूकोज का, तो ये लेवल नहीं बढ़ाएगा, और लेवल नहीं बढ़ाएगा इसका मतलब रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। और अगर इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिला तो इसका मतलब है टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर बीमारी प्रेजेंट है। प्रेजेंट कैसे बोला? क्योंकि उसके अंदर इसका लेवल नहीं बढ़ा, ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ा, और अगर ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ा तो इंडिकेशन देता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं लैक्टेज एंजाइम नहीं था, इसीलिए उसने डाइजेस्ट नहीं किया, और डाइजेस्ट नहीं हुआ इसीलिए इसका लेवल नहीं बढ़ा। तो इस तरह से हमारा लैक्टोज जो है लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट हमने आज पढ़ा। आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा। अगर आप इसकी डिजीज की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।